हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी फॉर ब्राइटनेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास के मैथ्स का क्लास ले रहा हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 6th क्लास से 12th क्लास के लिए 9th, 10th, 6th, 7th, 8th इसके लिए मैथ अभी स्टार्ट कर चुका हूं। 11th, 12th के लिए फिजिक्स से स्टार्ट कर चुका हूं। तो आप मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज मैं 9th क्लास के दूसरे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद जैसा कि हिंदी में आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहु और पद, ये कोई सास बहू की बात नहीं है। ये बात जो है ये बहु माने अनेक और पद यानी टर्म। तो बहुत सारे टर्म होंगे, उसकी बात की जाएगी। तो बहुपद के लिए जो टर्म्स होते हैं वो कई पद में होते हैं और उन पदों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं या घटाते हैं। गुना भाग करने से पद बदलता नहीं है, एक पद रहता है। जैसे 2 और x को कर दिया तो ये दो पद नहीं है, ये 2x एक ही पद है। लेकिन 2 + x कर दिया तो ये दो पद हो चुके हैं, दो टर्म्स हो चुके हैं। क्लियर। इसी प्रकार से अगर भाग दिया जाए तो ये आपके दो पद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये दो पद हो चुके हैं। तो पद को आप समझ चुके होंगे कि पद में जब हम किसी चर राशि में, ये हमारी क्या है, x यहाँ हम जो लिए हैं वो क्या है, चर राशि है। तो चर राशि में अगर कोई भी चीज़ जोड़ देते हैं, एक चीज़ या घटा देते हैं या उससे घटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, दो पद। तो अब हम बहुपद की कुछ शर्तें हैं कि बहुपद कैसा होना चाहिए। तो बहुपद अगर यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक चर वाला बहुपद हो तो एक ही चर होना चाहिए, यानी जितने भी समीकरण ये पद हैं उसमें एक ही पद होना चाहिए। तो एक पद वाला, एक चर वाला अगर कहें तो आप देखें कि एक चर, यहाँ है एक चर, यहाँ भी एक चर है, ये भी एक चर है, यहाँ पे जाके आपको देखिए x और y दो चर है। तो ये भी आप समझ गए कि अगर एक चर वाला बहुपद कहा गया है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x और y दो चीज़ नहीं है, दो अज्ञात राशि है, दो चर राशि है। तो अब चले कि बहुपद होने के लिए कुछ और शर्तें लागू होती है। पहला क्या होता है कि आपको x पर पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो चलेगा। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी चलेगा। उसके बाद x पर जो है आपको माइनस नहीं होना चाहिए, x पर आपको माइनस नहीं होना चाहिए। x पे आपको फैक्ट ये भिन्न नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 भिन्न नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें। अगर हमारे पास ऐसा भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भिन्न ही है, क्योंकि ये होता है x पर पावर 1/2। आगे बात सुनिए, यानी शर्ट भी दिया हुआ है तो आप समझ जाए कि वो भिन्न ही है। अगर आपको दिया हुआ है 2/y तो इसका मतलब भी आप समझ जाए कि ये क्या है, x पर घात 2 और y पे घात -1, यानी ये नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, अनंत तक हो, ये हमारा केवल क्या होगा, ये हमारा जो है आपको बहुपद होगा। इसके अलावा माइनस पावर नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, शर्ट नहीं होगा, नीचे में नहीं होगा, क्योंकि नीचे है तो उसको ऊपर लाएंगे तो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चले और क्वेश्चन पे चल करके हम देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और उसको किस प्रकार से। यहाँ कहता है विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में है। तो ये देखें, ये वन वेरिएबल में है क्या, एक ही वेरिएबल है क्या, हाँ यस। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, बहुपद में एक ही चर है। आगे बात सुनिए। और अगर ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते हैं, ये हेडिंग के साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यस, हाँ है। ये एक चर वाला बहुपद, क्वेश्चन में कौन पूछा है कि कौन एक से बहुपद एक चर के हैं, तो एक चर के हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर y² है, यहाँ पर 2 अंडर रूट है, क्या ये होगा, क्या ये होगा या नहीं होगा। यहाँ हमने कहा था अंडर रूट होगा तो नहीं होगा, लेकिन किस पे अंडर रूट होगा, चर राशि पे अंडर रूट होगा तब नहीं होगा। यहां तो एक संख्या है, संख्या है 2, तो ये क्या होगा, होगा यस, ये भी यस। ये आप देखें, यहां पे आप देखें किसके कारण नहीं हो रहा है, जरा देखें यहाँ पे ये t जो है अंडर रूट में है, इसके कारण नहीं हो रहा है, इसके कारण हो सकता है। यहां अगर ये अंडर रूट नहीं रहता, अंडर रूट 2 रहता, हो जाता। 2 पे अंडर रूट 2 है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये क्या हो गया, नो, नहीं। ये क्या हो गया, ये बहुपद लिखेंगे, ये लिख दिया बहुपद, एक चर बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। एक चर वाला तो है लेकिन बहुपद ही नहीं है, चर तो एक ही है लेकिन ये बहुपद नहीं है। यहां पे देखिए y नीचे है और y को जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y पर पावर -1, तो ये भी क्या होगा, इसके कारण नहीं होगा, नो, नहीं। अब यहां पे देखें, ये बहुपद एक पद वाला है और सारे टर्म्स लागू होते हैं यहाँ, तो इसका मतलब ये आपके होंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, यस। यहां पे देखिए आप, पावर क्या चीज में है, फ्रैक्शन में है। हमने कहा था कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है। एक चर तो है लेकिन बहुपद ही नहीं है, दो दो चीज हो रहा है। पहले तो बहुपद है कि नहीं ये देख लो, एक चर वाला, फिर देख लो। अब देखो, ये देखो, ये आपके किसके कारण नहीं हो रहा है, तो ये इसके कारण नहीं हो रहा है, यहां पर इसके कारण नहीं हुआ था, तो ये भी नो। आगे बात समझिए। अब यहां पर देखें, यहां पर ये बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये देखिए x नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही माइनस, तो इसके कारण नहीं हो रहा है, तो नो। अब आप यहां देखें, यहां पे तो दो दो चीज गड़बड़ कर दिया, एक तो आपने माइनस भी लगा दिया और एक पावर जो है वो फ्रैक्शन में कर दिया, तो इसके कारण नहीं हो रहा है, नो। आगे समझ में। अब यहां पे देखें, यहां पर तो लग रहा है कि है, लग रहा है कि पावर तो ठीक है, लेकिन यहां चर क्या हो गया, 2 हो गया, जबकि मुझे क्या पूछा था, एक चर वाला, तो ये भी नो, नहीं। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने क्या समझाने की कोशिश किया कि कौन बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है या नहीं, और उसके साथ हमने क्या चेक किया कि एक चर वाला है कि नहीं। पहले तो ये तो चेक कर लो बहुपद है या नहीं। बहुपद होने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा कि उस पर जो पावर हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अब कब कुछ भी हो चलेगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सर्ड में नहीं होना चाहिए, नीचे में नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपने देख लिया कि किस में जो है बहुपद होने के लिए क्या क्या जो है। तो ये हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा, ये आप देख लें। ठीक है, ये हो गए। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम देखें, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे देखें, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ये है हमारा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ यहां कोई नहीं है, तो इसका मतलब एक है, कोई नहीं है तो इसका मतलब एक है। आगे बात सुनिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लिखेंगे बराबर 1, बराबर 1, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना, 1। अब देखिए इसमें कितना आ गया आंसर आपको, इसमें आ गया 1, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1। आगे बात सुनिए। अब ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसके साथ कौन है, तो इसके साथ है 4, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब हम यहां पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ है -3, तो आपको समझ में आ गया कि क्या लिखना है, -3। एक्स स्क्वायर के साथ यहां कौन है, तो यहां पर जो है आपको क्या लिखना है, y/2। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ये क्वेश्चन, फिर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो आया, या ये क्वेश्चन लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक ये। आगे बात से यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो यहां पर देखिए इसके बगल में तो कोई नहीं है, लेकिन 1 हमेशा रहता है, 1 हमेशा रहता है, यानी 1 है, तो ये कितना हो गया आपको, -1, कितना हो गया, -1। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस है, या इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर -1। अब यहां पर देखें, यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहां पर कहीं भी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, यानी 0, है ही नहीं यानी 0, है ना। अगर हम यहां पे लिख दें कि +0x स्क्वायर, तो ये लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे, गुना करेंगे तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कौन है गुणांक, तो 0। आगे बात समझ में। अब हम चले नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है यहां पर, तो -2। यहां पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, तो यहां पर है a, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ देखें कौन है, तो b, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ देखें कौन है आपको, -पाई। तो ये हमारे कोफिशिएंट यानी गुणांक, यानी वो किससे गुना किया हुआ है,
अगर आपसे कोई पूछता कि x का गुणांक निकाले तो x के साथ यहां कौन था, 1 था, x का गुणांक -1, x का गुणांक 2, x का गुणांक 1, x का गुणांक यहां पे x है ही नहीं 0, x का गुणांक √2। आगे बात से तो जिसका पूछे, अगर पूछता x³ का गुणांक निकाले तो x³ का गुणांक कौन है, 5। आगे बात से x³ का गुणांक कौन है, हमारे क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, x², हमने x² का निकाला। क्लियर। नेक्स्ट, बहुपद के घात बताइए। तो घात यानी डिग्री, राइट द डिग्री। अब इसको है तो ये पहले बहुपद है कि नहीं है, सब बहुपद है, बहुपद तो रहेगा ही। अब बहुपद है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर का मतलब जो इसमें पावर दिया हुआ है, इसमें जैसे इसमें 3, इसमें क्या है 2 भी है 3 भी है, तो जो सबसे हाईएस्ट होता है वही क्या होता है, इसके घात होते हैं यानी डिग्री होते हैं। तो इसके कितने हैं 2, तो हम कैसे लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 2, बहुपद के घात इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। सीधा ऐसे करके ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो आप लिखिए या तो ये लिख दीजिए 4y² + 3 का घात बराबर 2, या ये क्वेश्चन उतार लीजिए, नीचे लिखिए डिग्री इज इक्वल टू 2 या बहुपद का घात इज इक्वल टू 2। समझे, एक लाइन तो आप हमारे पास, चूंकि एक ही बोर्ड पर इतने सारे चीज समझाने हैं इसलिए मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से लिखिएगा। नेक्स्ट, यहां पर आप देखें कि x इस बहुपद का घात, तो सबसे बड़ा इस पर तो x है ही नहीं, इस पर x² है, लेकिन इस पर x³ है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3। अब यहां देखें ये y में है, ये बहुपद किस में है, y में है, और y पे सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। अब यहां पर देखें, यहां पर तो ये डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, x पर पावर 0। x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, x पर पावर 0 का मतलब होता है, x पर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 3 × 1 3। तो यहां पर डिग्री कितनी है, 0, यहां पे डिग्री कितनी है, 0 है ही नहीं, इसका मतलब 0। आगे बस यहां पे देखिए, यहां t में है तो t है, तो यहां पर t के साथ कितना है, 5, t के साथ 5 है, 5 क्या है, गुणांक, लेकिन t पर पावर कितना है, पावर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है तो पावर तो 1 समझते हैं ना, पावर तो 1 समझते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री होगी 1। आगे बात सुनिए, क्लियर। नेक्स्ट, अब चलिए, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक है, द्विघाती है। आप ये देखें x² + 1, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है, यानी घात जो है 1 होगा तो क्या होगा, रैखिक, यानी घात यानी डिग्री, डिग्री जो है आपको क्या हो जाएगा, डिग्री जो है अगर आपको 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक, लीनियर। अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा तो द्विघाती, द्वि मतलब 2 घात वाला, ये लीनियर यानी 1 घात वाला। त्रि मतलब आपने संस्कृत में पढ़ाई है, त्रि मतलब 3, तो ये क्यूबिक 3 घात वाला। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे द्विघाती। क्या लिखेंगे, x² + 1 द्विघाती है, क्या लिखेंगे, द्विघाती है, या इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक, क्यूड्रेटिक। ठीक, तो आप भी ये भी समझ गए। इसका क्या होगा, इसका होगा त्रिघाती। ये कितना पर डिग्री है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती, यानी आपको त्रिघाती को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आप देखिए 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं इंग्लिश में। ये इसमें कितना है, 1, यानी रैखिक, रैखिक यानी लीनियर। इसमें कितना है, 1, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रैखिक, लीनियर। इसमें पावर कितना है, डिग्री कितनी है, 2, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक। इसको क्या कहेंगे, पावर 3 है, पावर 3 को क्या कहते हैं, त्रिघाती, यह त्रिघाती है यानी क्यूबिक। आगे बात सुनिए, तो ये हमारे जो है कुछ बेसिक्स जो है रूल्स हैं, उसको आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आपसे कोई कहे एक पद, यानी एक पद के लिखें और उसका घात जो है वो 100 हो, तो एक ही पद लिखना है भाई, तो एक ही पद लिखना है और घात कितना हो, 100 हो, यानी पावर 100 हो। अब एक पद है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x पर पावर 100, 2x पर पावर 100,
2y पर पावर 100, हमें बाउंड यहां किया है, हमें कहां पे किया है कि 100 घात हो, कितने घात हो, 100 घात हो, और कितने पद हो, एक पद हो, तो एक पद तो ये है ये। अगर यही कहता कि आप जो है द्विपद में लिखें, क्या पद, द्विपदी में, और उसके घात कितने हो 3535, तो दो पद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 + 3x पर पावर 35। अब ये देखिए ये दो पद हो गया ना, दो पद कैसे हुआ आप देखें, हमारा क्या हो गया, एक पद ये है, एक पद ये है, तो दो पद। वो कहता था कि घात कितना हो 35, तो देखिए हमने 35 लिख दिया है। जो आपसे कंडीशन कहा गया है उस कंडीशन को आप फुलफिल कीजिए। जैसे आपको कहा गया है कि द्विपद लिखिए, तो द्विपद तो लिखिए, और द्विपद तो द्विपद आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, 4x + 1, और वो कहता है आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 20, कर दो यार डिग्री 20, हो गया। एक पद ही कहता और डिग्री 20, तो इसको हटा देते, एक पद हो गया डिग्री 20। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया, तो इसे आप नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान ज्ञात करें। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, और मान निकालना है, कब मान निकालना है, जब x = कितना हो, 0 हो, और कब निकालना है, जब हमारा x = -1 हो, और कब निकालना हो है, जब x = 2 हो। तो इसमें एक ही सवाल में 3 मान निकालना है, एक बार 0 रख के निकालना है, एक बार -1, एक बार 2 रख के निकालना है। तो ये हमारा एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके चर राशि क्या है, तो इसके चर राशि जो है क्या है, आपको x है, तो इसको नाम एक देते हैं पॉलिनोमियल x = 5x - 4x² और +3। अब क्या रखना है, पहले में हमको रखना है 1, और पहला सवाल चलते हैं। पहला, यदि यानी इफ x = क्या है, 0 है, तो x = 0 है, तो अब इसमें क्या रखेंगे हम, 0, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 बराबर 5 × x की जगह 0 -4 × 0² +3, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3, ओनली 3 आंसर हो गया। अब मुझे कहा गया है कि दूसरा इसका सवाल जो कहा गया है क्या हो, x = कितना हो, -1, x = -1 हो तो क्या हो जाएगा, आप देखें x की जगह क्या इतना रखना है, 1 -1, तो -1 = 5 × -1। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो साइन है, -4 x की जगह -1 का स्क्वायर +3 = 5 × 1 1, लेकिन इसके साथ प्लस है, और ये माइनस, प्लस माइनस -5, ये देखिए माइनस, ये -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 4 और प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। प्लस माइनस रहने पे घटाते हैं, और जिस संख्या से घटता है उसका साइन होता है, तो घटा किससे है, 9 से, इसलिए 9 का साइन हो गया आंसर। अब हमारा है तीसरा में क्या था, x = 2, तो हम जो है इसको निकालेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो p2, x की जगह 2 रखा, = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर +3, देखिए 5 × x2, 4 × 2 का स्क्वायर और 3, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 4 × 4 = 16, और प्लस का 3, ये प्लस प्लस जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 13, और उसमें से 16 घटेगा, तो प्लस माइनस रहने पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा -3। ये आपके तीनों सवाल बन गए। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, 4th आप निकालेंगे, खुद से निकालेंगे 4th, जब x बराबर कितना हो, -2, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आपको PT = ये आपको दिया हुआ है, फाइंड P0 P1 P2, तो जैसे वहाँ पे हमने निकाला था वही चीज़ है यहाँ पर भी, देख ले, थोड़ा ट्राई कर ले। क्या P0 निकालना है, तो P0 = क्या हो जाएगा, PT आपको दिया हुआ है, ये P0 क्या हो जाएगा, यानी T के बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0, तो 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई दे दें 2t और माइनस 0 का q, क्या हो जाएगा 2 0 0 0 का स्क्वायर 0 है, 0 में 2 से करेंगे 0, ये भी 0 बराबर 2 आंसर। P1 अगर कहता हो तो P1 क्या करेंगे, t की जगह कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पे 2 उतारा प्लस t की जगह 1 प्लस 2 की जगह 2, t स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 माइनस का 1, एक देखिए प्लस का एक देखिए माइनस का कट गया, इज इक्वल टू 2 और 2 4 आंसर। ये हमारे क्या हो गए आंसर निकल रहे हैं। अब हमें निकालना है P2 का, P2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे P2 का निकालना है, यानी t की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 2, और t की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, ठीक, माइनस 2 पर पावर क्यूब 2 इंटू 2 3 बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, कितना बचा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें P1 निकालना, P0 निकालना है, तो x की जगह क्या रखेंगे 0, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का साइन, और कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1। अब P1 निकालना चाहें, P1 निकालें P1, तो P1 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा P1 x की जगह 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2, हो जाएगा क्या आंसर 2 सॉरी 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0 आंसर। अब हमें क्या रखना है 2, P2 2 रखेंगे, यहाँ 2 माइनस 1 और यहाँ 2 रखेंगे और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 आंसर। अब आप इसको खुद निकालना है, इसको आपको खुद निकालना है। p की जगह कितना रखेंगे 0, p की जगह कितना रखेंगे 1, p की जगह कितना रखेंगे 2, सॉरी y की जगह, y वेरिएबल, आगे बात समझिए। तो ये आपका होमवर्क। नाउ नेक्स्ट खुद से ट्राई कीजिएगा। अब ये देखें, ये कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन बहुपद का शून्यांक, तो बहुपद का शून्यांक यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके लिए क्या होता है px इज इक्वल टू आपको 0 होता है। तो px है कितना, px है कितना आपको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और लिखे या लिखे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। अब हम क्या लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -5, या कैसे लिख सकते हैं बहुपद का शून्यांक बराबर कैसे लिखेंगे -5। आगे बात सुनिए, इंग्लिश मीडियम वाले ये, हिंदी मीडियम वाले ये। अब चले दूसरा भी वैसे ही बन जाएगा, तीसरा बना के देखते हैं। दूसरा आपका होमवर्क, ये आपको क्या हो गया आप स्वयं तैयार करें। थर्ड देखता हूँ मैं बना के। थर्ड क्या है px इज इक्वल टू शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहता है, तो px इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। px है कितना, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अब यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 और 2x इज इक्वल टू -5, और या लिखेंगे x बराबर -5/2। तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बराबर -5/2, या बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक बराबर -5/2, ये हो गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन, अब इसको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आप खुद ट्राई करें, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क खुद ट्राई करें।
इसमें क्या है, वही पी एक्स की जगह कितना रखेंगे 3x, 3x बराबर 0, तो x बराबर 0। क्लियर, ये आपको मैं बता देता हूँ। सिक्स्थ यहाँ क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे कहें आप पी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। पी एक्स बराबर है कितना है आपको ए एक्स बराबर 0, ये कॉमा दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है, ये कह रहा है। इसे आप में करिएगा, केवल आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है, लिख दिया हमने। अब आप देखें एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ही तो मान निकालते हैं ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0/a, 0/a। आगे बस, तो एक्स बराबर क्या हो गया 0/a, तो 0/a यानी क्या हो गया 0, तो ऐसे ही लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, बहुपद का शून्यांक इज इक्वल टू 0। आगे बस में इंग्लिश मीडियम वाले ये, हिंदी मीडियम वाले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है 7th, पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, शून्यांक याद करना है 0 लिखिए, है कितना दिया हुआ है पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि सी 0 नहीं है, सी 0 नहीं है। आगे बस में अब देखें ये क्यों दिया हुआ है कि ए 0 नहीं है, अगर ए यहाँ 0 रख देते हैं बटा 0 तो ये जानते क्या होता है, अनंत हो जाता है। 0 में 0 से हम भाग दे ही नहीं सकते हैं, नॉट डिफाइंड, इसीलिए वो लिखा हुआ है कि 0 नहीं है, कोई और चीज़ है। 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें आप थोड़ा सा, इसको क्यों दिया हुआ है आखिर, इसको तो देखें। ये क्या है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखें सी एक्स बराबर 0 माइनस डी, सी एक्स बराबर माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी। आगे बात से तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस डी बट्टा सी, या बहुपद का शून्यांक बराबर माइनस डी बट्टा सी। अब यहाँ पर ये सी बराबर 0 नहीं है, अगर ये सी 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो सकता है, हम बता ही नहीं सकते हैं कि वो क्या होगा। 0 से कभी भी हम भाग दे किसी भी संख्या में, इसमें हम 0 से भाग दे तो ये 0 से भाग नहीं जा सकता, ये इसका आंसर 0 आएगा। ये जो है अपरिभाषित, ये सॉरी अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित, समझिए। इसको आप 10th में और ज़्यादा क्लियर पढ़ेंगे, या ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दें तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। इसीलिए वो कह दिया है यहाँ पे कि 0 नहीं है, 0 नहीं है यानी कुछ भी है। आगे बात है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत क्लियर हुआ होगा, और मैं इस जो है चैप्टर नंबर 2 का ये नोट्स है, लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, मैथमेटिक्स 9th क्लास पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और पूरे मैं इसी सिलसिलेवार संग से आपको पूरा मतलब चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरे किताब को मुझे ख़त्म करना है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बगल के बेल आइकन को ज़रूर आप दबाएं, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैं क्या क्या आपको अपडेट करके दे रहा हूँ। तो यह आपके लिए ज़रूरी है। तो बी हैप्पी, enjoy yourself, and thank you for watching my video. Thanks once again. Thank you.